9 अगस्त रक्षाबंधन आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं, दो ऐसी यानी कि 9 अगस्त के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। अगर आप 9 अगस्त के दिन यह उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 9 अगस्त के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ मैं बताता हूं उन पेड़ को आप चुने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन न बदल जाए। तो दोस्तों मुझे बताना तो चलिए जानते हैं अब रक्षा विदिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों रक्षाबंधन आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। रक्षाबंधन पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने कल को बुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिस रक्षा वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु रक्षाबंधन के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपका साल 2022, 2019, 2018 अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी शाम है जिसे आप घर में खरीद करके लाए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में दान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप स्माइल फैमिलीज और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो लिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 9 अगस्त बके दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माम लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ के जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वांस होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाए
और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है, सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोतों का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दत्ता का वास नहीं होता। तोते की तस्वीर जरूर लाइए और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राय से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती है, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसी पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंख, ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही प माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर जी की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। तमक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2025 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा मोर का पंख भगवान मुकुट में। कि मोर के पंख से भी मां लक्ष्मी माना चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धन व भावना को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी रहती आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन, लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, 1 जनवरी के दिन के लिए और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ना तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसीलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी करीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपको 1 जनवरी के दिन छूकर आ जाना है, क्योंकि उसे घर में स्वयं भगवान श्री हरि है। तो धातु कछुआ आप अपने घर में खरीदने और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धातु कछुआ लेटाकर ही इसे स्नान करने के बाद ही आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जी आपके घर में धान की बढ़ोतरी करने का काम करता है।
यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो नए साल पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर लें, पूजा पाठ अवश्य करने लें, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उनका नाम ले लें। इससे अंगूठे की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है, साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर की डिब्बी में रखते हैं, 11 गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में आप इसे रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2025 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं। नारियल को लपेट करके तिजोरी में रखते हैं तो बिल्कुल ही आप देखना, आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2025 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, जो लघु नारियल है, इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में रखे पूजन स्थान पर रखिए, या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उस स्थान पर रखिए। बिल्कुल कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती। हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो, तो उसे दूर करने का काम कर रहे हैं यह पेड़ पौधे। दोस्तों, यह पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, यह अगर आप नए साल के दिन इन 3 वृक्षों में से अगर आप इसे जाकर के छू लेते हैं, तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग लगा है, बद्दुआ लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर खींच लेते हैं। यह अपने अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि छोटी सी डाली सूख जाती है। आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं, इन तो आपकी बद्दुआ इन वृक्ष में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, इस वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएगा। चलिए, मैं आप लोगों को वृक्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा, और यह देवराज इंद्र के नंदन जंगल में स्थापित किया गया था, बिल्कुल ही जो नंदन वन है। माना जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रूस है तो रूस दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं कि वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करती है। वृक्ष में अगर आप जो है नए साल के दिन ध्यान से सुनना, नए साल की शाम के समय आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल के उनके अंदर इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए। इनको जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना। वह परेशानी तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते हैं और आप इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, जनहित एवं कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके, और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखना ना भूलें। जय माता लक्ष्मी माँ। शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी।
और ख़ास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 9 अगस्त के दिन आपको शंख ज़रूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नज़र दूर भाग जाती। साल भर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है, और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरेगा। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लगने नहीं देता। अर्थात आपके घर में जैसे आप 100 कमा रहे हैं और आपके अचानक ही 50 बार चले जाते हैं, तो इस प्रकार के खर्चे को यह रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ इसका पांचवा जो फायदा है, जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है, वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ, और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता, जो सभी कष्ट को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है, श्री गणेश को हंसाने वाले हैं। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कहा गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाएं। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से सेतु के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाएं, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है, और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2025 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए। जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाए, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह दव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए या फिर कोई वृक्ष नहीं लगा, कारोबार में वृद्धि होती है और नौकरी में तरक्की मिलती है। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है जो व्यापार में लगातार घाटा झेल रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर जीवन में पैसों की तंगी बनी हुई है। ऐसी महिलाएं यदि हर सोमवार को हरी चूड़ी के साथ साथ 5 इलायची, 1 चुटकी केसर और थोड़ा सा काले तिल भी शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो उनके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता
और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। बहुत सी महिलाएं यह प्रश्न करती हैं कि क्या यह उपाय सिर्फ महिलाओं के लिए है? तो इसका उत्तर है नहीं। यह उपाय प्रश्न करती हैं कि क्या यह उपाय सिर्फ महिलाओं के लिए है? यह चूड़ी तो इसका उत्तर है नहीं। स्त्री के माध्यम यह से उपाय मंदिर पुरुष में भी कर चढ़ानी सकते हैं, चाहिए, परंतु और फिर उन्हें उसकी यह चूड़ी किसी सुहागन स्त्री के माध्यम से मंदिर में चढ़ानी चाहिए और फिर उसकी अनुमति से उठानी चाहिए और घर में आकर पूजा स्थान में रखें। पुरुषों को चाहिए कि वे इस चूड़ी के पास प्रतिदिन ऐं शिवाय नमः का जाप करें और सोमवार को व्रत रखें। यह उपाय विवाहित पुरुषों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य लाता है और अविवाहितों के लिए उत्तम कन्या के योग बनाता है। साथ ही यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए भी प्रभावी है, विशेष रूप से तब जब पति दोनों श्रद्धा से यह प्रयोग करें। इससे निःसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान यदि पहले से हो तो उसके स्वास्थ्य और बुद्धि में वृद्धि होती है। सावन मास में हरी चूड़ी का यह प्रयोग हर प्रकार से शुभता, सौभाग्य और सिद्धि को आमंत्रित करता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रयोग सरल है, सुलभ है और अत्यधिक प्रभावशाली है। यह एक ऐसा रहस्यमय उपाय है जिसे यदि महिला या पुरुष एक बार सच्चे मन से आजमा लें तो उनके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। जो सपना अधूरा है वह पूरा हो सकता है, जो इच्छा सालों से मन में दबा है वह साकार हो सकती है और जो रास्ता रुक गया है वह फिर से खुल सकता है। इसीलिए इस सावन जब चारों ओर हरियाली है, वर्षा की फुहारें हैं और वातावरण शिवमय है, उस समय एक जोड़ा हरी चूड़ी के इस पावन प्रयोग से अपने भाग्य को बदलिए, अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर कीजिए और शिव पार्वती के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान जैसी अनमोल प्राप्तियों को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। और यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अन्य महिलाओं तक भी अवश्य पहुंचाइए ताकि वे भी इस दिव्य प्रयोग से लाभ उठा सकें और उनके जीवन में भी खुशहाली, प्रेम और सौभाग्य का स्थायी वास हो सके। सावन माह में हरी चूड़ियों का यह चमत्कारी प्रयोग केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण है जो किसी भी महिला या पुरुष के जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप शिवलिंग के पास से एक जोड़ा हरी चूड़ी लेकर अपने घर लाते हैं तो वह चूड़ी मात्र कांच की बनी कोई वस्तु नहीं होती, बल्कि वह उस स्थान की शक्ति, शिव के शिवत्व और पार्वती के सौभाग्य स्वरूप की दिव्यता को अपने भीतर समेट चुकी होती है। यह वही स्थान है जहां करोड़ों भक्तों की मनोकामनाएं समर्पित होती हैं। यही वह शिवलिंग है जिस पर अभिषेक करते हुए लाखों लोग अपने दुखों का नाश मांगते हैं। और जब आप वहां से श्रद्धापूर्वक नियम से मंत्रवार के साथ हरी चूड़ी को उठाते हैं तो आप अनजाने में ही उस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं। यह चूड़ी आपके घर में एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जिससे आपके आसपास की नकारात्मकता जलने लगती है। जैसे जैसे आप पूरे सावन उस चूड़ी के सामने दीपक जलाकर शिव पार्वती का ध्यान करते हैं, आपकी समस्याएं पिघलने लगती हैं, रिश्तों की दूरियां कम होती हैं, प्रेम में मधुरता आती है और यदि संतान संबंधी कोई रुकावट हो तो वह भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, कई महिलाएं जिन्होंने इस प्रयोग को श्रद्धा से किया, उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके पति के स्वभाव में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। जो पति पहले घर पर ध्यान नहीं देता था वह अब प्रेम से बातें करने लगा, घर की जिम्मेदारी निभाने लगा और साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आने लगी। यही नहीं, यह उपाय उन कन्याओं के लिए वरदान है जिनके विवाह में रुकावटें हैं। उन्हें चाहिए कि वे सावन के प्रत्येक सोमवार को सुबह स्नान कर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर फिर एक जोड़ी हरी चूड़ी अर्पित करें और फिर उन्हीं चूड़ियों को पुनः अपनी गोद में रखकर ऐं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद उस चूड़ी को लेकर घर आए और उसे एक साफ लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या पूजा स्थान में रखें और प्रतिदिन उसके सामने दीपक जलाकर ऐं गौर नमः का जाप करें। मान्यता है कि 7 सोमवार तक इस प्रक्रिया को श्रद्धा से करने पर विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और योग्य वर प्राप्त होता है। यदि किसी महिला का पति उसे सम्मान नहीं देता या आपसी समझ में कमी है तो उस स्त्री को यह उपाय करते समय यह कामना करनी चाहिए, हे शिव पार्वती, जैसे आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं वैसे ही मेरे दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य और स्नेह बना रहे। और हर सोमवार को हरी चूड़ियों के साथ मिश्री गुलाब का इत्र या सुगंधित फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय पति के बीच प्रेम को इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी तीसरी शक्ति उस संबंध को तोड़ नहीं सकती।
जो महिलाएं सम